भारतीय सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने यह कहा कि चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कोर ने पहले एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये बताया कि कुपवाड़ा के गुगलधार में संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सैनिकों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना ने यह बताया कि उस मुठभेड़ वाले इलाके से युद्ध जैसे सामान मिले हैं, जिनकी जानकारी और तलाशी अभी भी जारी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बारामूला जिले सहित पूरे भारत में कई स्थानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली सहित 5 राज्यों में 22 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मामला जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। विस्तृत जानकारी का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में एक छात्र को शारीरिक दंड देने के आरोप में एक सरकारी स्कूल के टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सुदूर इंदरवाल इलाके के प्राइमरी विद्यालय गोवारियन धार में तैनात अनायतुल्ला हंगार को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर एक छात्र को शारीरिक दंड देते हुए दिखाया जा रहा था। किश्तवाड़ के मुख्य शिक्षा अधिकारी जावेद अहमद किचलू ने आरोपी टीचर को सस्पेंड करने का आदेश दिया और मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर स्थित चिनार कोर की कमान संभाली, जो घाटी में आतंकवादियों से लड़ने के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगी देश की सीमा का प्रबंधन भी करती है। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से यह कार्यभार संभाला, जो सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में कमान संभालेंगे। 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद 624 सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उधमपुर के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक सत्यापन सह पासिंग आउट परेड में देश की सेवा करने की शपथ ली। बीएसएफ के महानिरीक्षक एसटीसी उधमपुर राजेश कुमार गुरुंग ने नए कांस्टेबलों को दिए गए प्रशिक्षण के स्तर की सराहना की, जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लोगों को जानबूझकर गुमराह करने और उनके बीच जहर फैलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कामकाज के नियमों के बारे में उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुघ ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल एक संवैधानिक पद है और देश के प्रत्येक राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे पदों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि कामकाज के नियमों में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार एक दंतहीन बाघ होगी, जबकि इसका मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप और नगर पालिका का गौरवशाली मेयर होगा। 8 अक्टूबर को 10 साल के अंतराल के बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिलने वाली है। एलजी द्वारा 5 विधायकों के नामांकन करने और मुख्य सचिव द्वारा कामकाज के नियमों को बदलने के साथ ये स्पष्ट है कि आने वाली सरकार एक दंतहीन बाघ होगी। भारत सरकार जम्मू कश्मीर से अधिकार और स्वायत्तता का कोई भी रूप और कितना ही छीनेगी।